Hello everyone, I am your educator Nidhi Dua and I warmly welcomes you at our YouTube channel गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। तो गाइस, कल तक हमने ग्रुप नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया है। हमने अब तक एस ब्लॉक को पढ़ लिया है। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13, 14, 15 एंड 16 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो ग्रुप स्टार्ट करेंगे वो है ग्रुप नंबर 17। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रुप नंबर 17 यानी कि हेलोजन सीरीज। ग्रुप नंबर 17 को नॉर्मली जनरली कहा जाता है हेलोजन। इन्हें हेलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एलिमेंट्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं या फिर इनके जो सॉल्ट्स होते हैं ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप नंबर 17 के अंदर हम जिन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे उनके अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपको याद रखना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। All of these elements are considered as halogen elements. ओके, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं हम ग्रुप नंबर 17 के बारे में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। देखिए, हेलोजेंस जो होते हैं वो डायाटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायाटॉमिक का मतलब दो एटम्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देखा होगा लिखा हुआ F2, Cl2, Br2, I2। These discrete molecules are held together by weak van der Waals forces। ये जो discrete molecules होते हैं इनके अंदर van der Waals forces भी present होते हैं। On moving down this group, the molecular size and number of electrons increases। आपको पता है अगर आप किसी भी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो मॉलिक्यूल तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होते हैं। Thus the strength of van der Waals forces increases। जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होते हैं van der Waals forces इंक्रीज होते हैं। Tendency to form condensed molecule increases from chlorine to iodine। अब देखिए, फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो आपके गैसेस होते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है जबकि आयोडीन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला है NH2NP5। N आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाए तो फ्लोरीन टू आयोडीन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी आपकी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ डिक्रीज हो रही है जबकि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ इंक्रीज हो रहा है। आपने अभी अभी पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कम है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजेंस आर नॉन मेटालिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोजेंस जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? नॉन मेटालिक। और वो क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल एटॉमिक रेडियाई है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाते हैं एक ग्रुप के अंदर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यानी कि अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर का अलोंग द ग्रुप नंबर 17 तो उसका ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन का सबसे कम होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जबकि आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Iodine shows some metallic character as it has a tendency to lose to form I plus ion and shows metallic character. Iodine आपका ग्रुप नंबर 17 के अंदर इकलौता एलिमेंट है जो कुछ हद तक मेटालिक कैरेक्टर को शो करता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और वो किसका फॉर्मेशन कर लेता है? I प्लस आयन का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट इज द बॉन्ड एनर्जी। हेलोजेंस आर डायएटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये आपने देखा था अभी अभी कि हेलोजेंस जो होते हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायएटॉमिक होते हैं। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, एक्सेप्ट फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड विच इज एक्सेप्शनली लो। बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो फ्लोरीन फ्लोरीन के अंदर एक्सेप्शनली लो होती है, बहुत कम होती है, और वैसे वो डिक्रीज होती जाती है। द लो वैल्यू of heat of dissociation of fluorine is due to stronger bond between non-bonding electrons. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाता है तो वो ऑर्डर ये है। ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। ग्रुप नंबर 17 बहुत इजी है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट इज द कलर। ग्रुप नंबर 17 जो होते हैं उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे आपको कलर देखने को मिलता है। हेलोजेंस आर कलर्ड इन नेचर। द कलर ऑफ हेलोजन इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट बाय देयर मॉलिक्यूल्स। कलर फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, कलर एमिट करते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी होती है, विजिबल लाइट को वो एलिमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिजल्ट होता है कि उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है और वो अपने हाई एनर्जी लेवल के अंदर जंप कर जाता है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एमिट करके हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहा होता है तो वो कुछ कलर्स एमिट करता जाता है। आपने ये पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, ये चीज आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कवर अप करके आए हैं। फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज एब्जॉर्ब्स वायलेट लाइट। फ्लोरीन का साइज सबसे कम है क्योंकि वो ग्रुप के अंदर टॉप पे आता है। फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज एब्जॉर्ब्स वायलेट लाइट। फ्लोरीन कौन से कलर की लाइट एब्जॉर्ब करती है? वो लाइट होती है वायलेट लाइट, और इस वायलेट लाइट की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। फॉर एक्साइटेशन एंड अपीयर पेल येलो वायर। जैसे ही एक्साइटेशन के लिए वायलेट लाइट करता है और अपीयर होता है पेल येलो कलर का। वाइल आयोडीन एब्जॉर्ब्स येलो लाइट। आयोडीन जो होता है येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेस एनर्जी की लाइट है एक्साइटेशन के लिए, और अपीयर होता है वायलेट ब्लैक कलर का। तो यहां से आपको क्या पता चला? यहां से आपको पता चला फ्लोरीन जो है वो आपका होगा पेल येलो कलर का, जबकि आयोडीन जो होगा उसका कलर होगा वायलेट ब्लैक। इन बिटवीन द कलर्स ऑफ क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन एंड ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन। तो आपको चारों एलिमेंट्स के कलर पता चल चुके हैं। फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन आपका है येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन है ब्राउनिश रेडिश ब्राउन, एंड आयोडीन इज वायलेट ब्लैक। द कलर डीपनेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपने ये चीज भी समझ ली, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आप जैसे ही जाएंगे कलर आपका डीप होता जाएगा, गहरा रंग मिलता जाएगा।
फ्लोरीन का कलर सबसे लाइट है पेल येलो और आयोडीन का कलर सबसे ज्यादा डार्क हो गया ब्लैकिश वायलेट या फिर वायलेट ब्लैक। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 17। आपने अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं ग्रुप 17 की, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद वाटर। Reaction of halogen with water provides a good example for showing gradation in properties of halogen with rise of atomic number. Halogen जो होते हैं वो वाटर के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे उनकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाता है हेलोजन की वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। फ्लोरीन एज सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रुप नंबर 17 के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। दैट इट कैन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन स्पॉन्टेनियसली, बहुत जल्दी ये वाटर को ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑक्सीडाइजेस वाटर ओनली इन फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं केवल और केवल एक्वस सोल्यूशन के अंदर। I2 हैज नेग्लिजिबल रिएक्शन विद वाटर, जबकि I2 की जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ नेग्लिजिबल है। फ्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ आप जाएंगे तो जो वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन I2 जो होता है, आयोडाइड जो होता है, वो बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करता या फिर मिनिमम अमाउंट में रिएक्शन को शो करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HOX डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन। देखिए व्हाट इज HOX? HOX मीन्स यहाँ पे आपका एक ऑक्साइड गिवन है हेलोजन का, X यहाँ पे आपका हेलोजन एटम को शो कर रहा है। ये X की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। 2HOX will give 2HX plus O2. This aqueous solution of Cl2 and Br2 is called Cl2 and Br2 water. Aqueous solution है अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का तो उसे कहा जाता है क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर। This solution gives crystal of chlorine and bromine hydrate at 0 degree Celsius. जो solution होता है ये देता है आपको क्रिस्टल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हाइड्रेशन पे एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। ये रिएक्शन थी आपकी रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है अबाउट हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ मेटल, देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम आयनिक टू कोवेलेंट बॉन्डिंग एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। रेगुलर ग्रेडेशन होता है आयनिक से कोवेलेंट बॉन्डिंग की तरफ जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता चला जाता है। आयनिक नेचर की अगर बात की जाए, आयनिक नेचर का अगर ऑर्डर बोला जाए तो वो होता है MF2MI। अब देखिए M का मतलब क्या है? M का मतलब है कोई भी मेटल। आपको पता है आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो बिटवीन मेटल्स बनता है, तो अब यहाँ पे मेटल और हेलोजन की बात हो रही है। मेटल हेलोजन जैसे कि M की जगह हमने कोई भी मेटल ले लिया, Na ले लिया तो NaF का फॉर्मेशन हो गया। इधर भी Na, NaCl, NaBr, NaI, M की जगह हमने Na को रखा। फिर आपसे आयनिक नेचर पूछा जाता है तो NaF का आयनिक नेचर ज्यादा होगा और सबसे कम होगा NaI का। मोस्ट ऑफ द मेटल शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फ्लोराइड। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आयोडीन का जो मेटालिक नेचर होता है, आयोडीन बहुत हद तक मेटालिक नेचर शो करता है, लेकिन वो केस कहाँ पे होगा? जब सिर्फ आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे जब कोई और मेटल के साथ हेलोजन अटैच होगा तो वो कुछ सीरीज इस तरीके से हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मेटल शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फ्लोराइड। मोस्ट ऑफ द मेटल हैलाइड्स आर वाटर सोल्यूबल गिविंग मेटल आयंस एंड हैलाइड आयंस। बहुत सारे मेटल हैलाइड्स जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं और वो मेटल आयंस और हैलाइड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स गिव्स कोवेलेंट हैलाइड।
मेटल्स होते हैं वो आयनिक हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कोवेलेंट हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर देते हैं. With a given element m, the strength of the bond formed by the halogen decreases in the order. और यहाँ पे भी सेम आपका ऑर्डर जो है वो डिक्रीज कर रहा है. m मेटल है और यहाँ पे आपको हेलोजन की सीरीज गिवन है. थर्ड पॉइंट इज अबाउट रिएक्टिविटी. Reactivity of group number 17. All the halogens are chemically very reactive element. जितने भी एलिमेंट हैं हेलोजेंस जो भी हैं वो सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. इसका क्या मतलब हुआ? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका फ्लोरीन होगा. फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आप जैसे ही जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी. Thus, fluorine is the most reactive element and iodine is the least reactive element of all the halogens. The high reactivity of fluorine is due to weakness of F-F bond. इतनी ज़्यादा reactivity fluorine क्यों शो करता है? क्योंकि यहाँ पे आपका weak bond present होता है, van der Waals bond present होता है फ्लोरीन के बीच में, and it is extremely high oxidizing agent. फ्लोरीन जो होता है वो आपका हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फ्लोरीन को सुपर हेलोजन भी कहा जाता है. सुपर हेलोजन का मतलब क्या हुआ कि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है. किसकी बात हो रही है? फ्लोरीन की बात हो रही है. हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर Fl2, Cl2, Br2, I2. ओके, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता चल गया. फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, आयोडीन का सबसे कम है. तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया केमिकल रिएक्शंस के अंदर? हमने अभी तक यहाँ पे देखिए रिएक्शन विद वाटर देख लिया, हैलाइड्स के बारे में बात कर ली है और रिएक्टिविटी के बारे में बात कर ली है. नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. देखिए बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रेजेंट है हेलोजन के केस में. हम कुछ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे. अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है. ग्रुप नंबर 17 के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो प्रेजेंट हैं वो है -1, +1, +3, +5 एंड +7. 5 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट इज +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आर लेस कॉमन. +4 और +6 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो बहुत कम कॉमन है, जो कि प्रेजेंट होती हैं ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स के अंदर. आई होप अब आपको क्लियर होगा अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट. हमने लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ देखी हैं, बाकी की हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे. नाउ आई होप आपको क्लियर है ग्रुप नंबर 17 का एक छोटा सा ओवरव्यू. नाउ इन केस अगर आप न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको पूरी इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर गिवन है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप CSIR UGC नेट के स्टूडेंट हैं, उसके एस्पिरेंट हैं, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर. बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे अगर आप नेहा मैम से पढ़ते हैं तो. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको डेली लाइफ क्लासेस मिल जाती हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज आपको मिल जाती हैं और एक सब्सक्रिप्शन के साथ यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो विद दिस डिटेल्ड पेड क्लासेस. While taking this detailed paid classes, you can use the referral code NEHA, that is NEHA, and इस referral code को use करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है टोटल फी के ऊपर. I hope guys now you all are cleared about the today's discussion. Thank you very much.